इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की टीम इंडिया की प्लेइंग 11 हो गई है पक्की। गंभीर का अब मास्टर प्लान लीड्स के लिए है तैयार। तो बेसबॉल की होगी पहले टेस्ट मुकाबले में करारी हार। आखिरकार वो कौन सा मास्टर प्लान गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने मिलकर के तैयार किया है, जिससे सदमे में इस वक्त अब इंग्लैंड की टीम नजर आ रही है और अपने ही फैसले पर पछताती हुई नजर आने वाली है। सब कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम 2007 के बाद से अभी तक इंग्लैंड में सीरीज जीतती हुई नजर नहीं आई है। 2007 में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में भारत को सीरीज जीतने का मौका मिला था। उसके बाद से कुल मिलाकर 18 साल हो गए। जनरेशन लगभग बदलता नजर आया है, लेकिन भारत ने इंग्लैंड में जाकर सीरीज नहीं जीती है। इस बीच में कप्तान कई आए, धोनी से लेकर विराट कोहली तक और रोहित शर्मा तक, लेकिन अभी तक सीरीज जीतने में कामयाबी मिली नहीं है। हालांकि भारतीय टीम इसके बेहद करीब पहुंची थी 2021 में, जब टीम इंडिया 2-1 से सीरीज में आगे थी, लेकिन अचानक से वहां पर कोरोना की वजह से भारतीय टीम के खिलाड़ी दौरा छोड़ते हैं और बाद में 2022 में जब उस दौरे को पूरा किया जाता है तो जॉनी बेस्टो का तूफान आता है और सीरीज 2-2 से 5 मैच की बराबरी पर खत्म हो जाती है। यानी कि एक सुनहरा मौका टीम इंडिया के हाथ से चला जाता है। इस बार भारतीय टीम में न विराट कोहली है ना रोहित शर्मा है। ये दो लेजेंडरी प्लेयर्स हमारे भारतीय टीम के, जिन पर हम सबको गर्व है। वो खिलाड़ी इस दौरे से पहले ही संन्यास का ऐलान कर चुके हैं, यानी वो दो प्लेयर्स इस बार इस टीम का हिस्सा नहीं है। गौतम गंभीर के सामने चुनौती अलग है। नया कप्तान इस बार हमें गिल के रूप में देखने को मिल रहा है, तो वाइस कैप्टन ऋषभ पंत बन चुके हैं। बैटिंग ऑर्डर में ही फेरबदल होने की संभावना नजर आ रही है। साथ ही साथ प्लेइंग 11 में भी बड़ा बदलाव होगा। यंग टीम इस बार नजर आ रही है। वहीं अगर इंग्लैंड की बात करें, उनके पास में स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन जैसी जो जोड़ी हुआ करती थी तेज गेंदबाजी में, वो भी उनके पास में नहीं है। उनके पास भी नई गेंदबाजी आक्रमण है। लेकिन इंग्लैंड के पास में जो उनको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है, वो फायदा पहुंचा रहा है उनका कंडीशन। यानी अगर हम पिच की बात करें, जो पिच दिखाई दे रही है अभी तक, वो पिच देख करके लग रहा है कि ना आउटफील्ड में अंतर है ना पिच में अंतर है। आप अंतर ही नहीं कर पाएंगे, इतनी ग्रीन टॉप विकेट जो तैयार की जा रही है। और अगर ये टॉस से पहले तक अगर इस पिच पर से घास नहीं हटाया गया, मतलब तेज गेंदबाजों के लिए पूरा एक माकूल विकेट बनेगा और उसकी संभावना बहुत कम बन रही है कि वो कोई परिवर्तन होगा। क्योंकि इंग्लैंड ने अपने जो 14 खिलाड़ियों का नाम दिया था पहले टेस्ट मैच के लिए, उसमें से 11 खिलाड़ियों का उन्होंने प्लेइंग 11 2 दिन पहले ही घोषित कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने, देखा जाए तो ओपनर जैक क्रॉले, बेन डकेट को रखा है। ओली पोप 3 पर, 4 पे जो रूट, 5 पे ब्रूक होंगे, 6 पे स्टोक्स, 7 पे जेमी स्मिथ आ जाएंगे, फिर 8 पे ब्रैडन कार्स आ जा रहे हैं, 9 पे आपके पास में क्रिस वोक्स होंगे, फिर जॉश टंग और शोएब बशीर को रखा गया। ये 11 नाम उनके हैं, यानी एक स्पिनर है, बाकी तेज गेंदबाजों को शामिल किया है। अब सवाल यह कि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। और भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के पहले जब ऋषभ पंत आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दिन पहले, तो उन्होंने कुछ बातों का जिक्र किया जिसमें कुछ चीजें क्लियर होती नजर आई। उन्होंने कहा कि देखिए, शुभमन गिल नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे और मैं नंबर 5 पर करूंगा, यानी कि नंबर 4 और नंबर 5 जो है बिल्कुल फिक्स नजर आया। हालांकि इसके अलावा उन्होंने किसी स्लॉट को लेकर कंफर्मेशन नहीं दिया, लेकिन माना तो यह भी जा रहा है कि ओपनिंग स्लॉट भी कंफर्म है। एक तरफ यशस्वी जायसवाल होंगे और दूसरी तरफ उनके साथी जो है वो केएल राहुल होंगे। यानी नंबर 3 कौन बैटिंग करेगा, नंबर 6 पर कौन आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल बन करके आ रहा है। अब इसको लेकर के जब सवाल बनता नजर आया है, तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या सिचुएशन बनती नजर आ रही। नंबर 3 को लेकर डिस्कशन चल रहा है। क्या नंबर 3 को लेकर जो डिस्कशन चल रहा है उसके मुताबिक अगर हम बात करें, तो यहां पर तमाम एक्सपर्ट्स अपनी अपनी टीम बता रहे हैं और जो हमारे पास जानकारी आ रही है, तो साई सुदर्शन और करुण नायर के बीच में द्वंद्व चल रहा है कि आखिरकार इन दोनों के बीच में किसको लेकर के टीम में जाया जाए। काउंटी क्रिकेट में साई सुदर्शन का अगर औसत देखें तो 35 के आसपास का है, जबकि 52 का औसत रखते हैं करुण नायर। इस दौरे पर भी अगर हम बात करें तो पहले ही मुकाबले में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ में करुण नायर ने अपनी दावेदारी ठोकी थी 204 बना करके। दूसरा ये भी एक मत है कि अगर करुण नायर को आपने इतने सालों के बाद टीम में, लगभग 9 साल के बाद वापसी करवाई है, मतलब कि करुण नायर के बारे में कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट सोच रही है कि उनको खिलाया जाए। और करुण नायर भी नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं। गिल ने ऑलरेडी नंबर 3 छोड़ रखा है, यानी नंबर 3 पर कोई और खिलाड़ी को जगह भरनी पड़ेगी। और ये बात तय है कि कोई भी खिलाड़ी नंबर 3 पर जो आएगा वो गिल से तो बेहतर ही होगा, क्योंकि 3 नंबर पर गिल का परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं था। अब वो नंबर 4 पर शिफ्ट हो गए, पहले ओपनिंग में अच्छा नहीं था तो 3 पर गए, 3 से अब 4 पर आ गए हैं। लेकिन हम उम्मीद करेंगे गिल जो है अब जब नंबर 4 पर आ गए हैं, एमआरएफ का बैट ले चुके हैं, यानी विराट कोहली के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, तो विराट जैसा परफॉर्मेंस भी जो है वो नजर आए। क्योंकि विराट का परफॉर्मेंस भी सचिन तेंदुलकर जैसा परफॉर्मेंस था नंबर 4 पर, जब सचिन टेस्ट में नंबर 4 पर खेला करते थे। तो ऐसे में नंबर 3 पर जो सवाल है कि आखिरकार कौन खेलेगा, उस पर माथापच्ची चल रही थी। लेकिन हमारे पास जो जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार कौन वो 11 है जो इस बार खेलने के लिए मैदान पर उतरने वाली है।
बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो अलग अलग बातें कर रहे हैं। मसलन रवि शास्त्री ने जो है वो कहा कि भाई साई सुदर्शन, करुण नायर दोनों खेल जाएंगे, नंबर 3 नंबर 5 पे खेल जाएंगे। वसीम जाफर ने भी सेम बात कही है। लेकिन हमारे पास वो प्लेइंग 11 है जो आपको पहले टेस्ट मैच में खेलती हुई नजर आएगी 20 तारीख को। वो क्या है मैं आपको जरा वो बताता हूं। सबसे पहले तो केएल और जायसवाल का ओपनिंग करना पक्का नजर आ रहा है, वही ओपनिंग करेंगे, इसमें कहीं को दो राय है नहीं। नंबर 3 पर जो है वो करुण नायर को मौका मिलता नजर आ रहा है। नंबर 3 पर करुण नायर ही खेलेंगे, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि नंबर 5 पर ऋषभ पंत ने कहा कि वो बैटिंग करेंगे। तो ऐसे में सवाल ये होता है कि करुण नायर और साई सुदर्शन को दोनों को अगर आप खिलाते हो तो क्या ऋषभ पंत नंबर 6 पर खेलेंगे? क्योंकि अगर उसी सिचुएशन में ये दोनों प्लेयर, याद रखिएगा इस बात को, मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों साथ में नहीं खेल सकते हैं, खेल सकते हैं, लेकिन उस सूरत में ऋषभ पंत की जो बात है जिसमें उन्होंने कहा कि शुभमन गिल नंबर 4 खेलेंगे, मैं नंबर 5 पर खेलूंगा, फिर उसको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने साई सुदर्शन को खिलाया और करुण नायर को खिलाया, देन साई सुदर्शन जो है वो नंबर 3 खेलेंगे और करुण नायर नंबर 5 खेलेंगे। लेकिन जो पंत ने कहा उसके मुताबिक जो प्लेइंग 11 बन रही है मैनेजमेंट की, वो प्लेइंग 11 कुछ अलग है। उसमें यह है कि ओपनिंग जायसवाल और केएल राहुल करेंगे, 3 नंबर पर जो है वो आपकी बैटिंग करेंगे करुण नायर, 4 पे गिल होंगे और 5 नंबर पर ऋषभ पंत आएंगे। अब आते हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर की जहां तक बात करेंगे तो 6 नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी जो है आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। 7 नंबर पर रविंद्र जडेजा होंगे, 8 नंबर पर शार्दुल ठाकुर होंगे। 9 10 11 की जो बात है, यहां पर आपके 3 तेज गेंदबाज आ जाएंगे, प्योर तेज गेंदबाज। मोहम्मद सिराज 9 नंबर, 10 नंबर पर जसप्रीत बुमराह और 11 नंबर पर आपके आगे प्रसिद्ध कृष्णा। या आप 9 नंबर बुमराह को मान लीजिए, बुमराह बल्लेबाजी करते हैं और इंग्लैंड के दौरे पर आपको याद होगा जब लास्ट ओवर भारत ने किया था, कैसे ब्रॉड को उन्होंने ठुकाई की थी, एक ओवर में 32 रन मार दिए थे। तो वो चीज है यहां पे, और ऐसे में ये 11 बन रही है। अब इस 11 में अगर आप पेस बॉलिंग अटैक देखेंगे, चूंकि इंग्लैंड ने भी अपनी पेस बॉलिंग अटैक वाली प्लेइंग 11 का ऐलान किया है, मतलब इंग्लैंड को इस विकेट को, जो हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो विकेट है वो उसमें और आउटफील्ड में अंतर कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय टीम की जो प्लेइंग 11 है उसमें बुमराह, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा 3 तेज गेंदबाज हो गए और चौथे तेज गेंदबाज होंगे शार्दुल ठाकुर 4 हो गए, और पांचवा जो आपके स्पिनर हो गए जडेजा। और नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाने से फायदा ये होगा कि छठा बॉलिंग ऑप्शन भी आपके पास में आ जाएगा, और नीतीश कुमार रेड्डी ऑस्ट्रेलिया में खेल करके आए हैं। तो नीतीश कुमार रेड्डी अभी इंग्लैंड लाने के खिलाफ भी 12 ओवर 15 ओवर डाल रहे थे, यानी कि आपको एक और ऑप्शन देंगे, यानी कि बॉलर्स आपके थकेंगे नहीं। वैसे भी ओवरकास्ट कंडीशन होता है, ड्यूक्स बॉल स्विंग भी करती है, तो उसका ही फायदा नीतीश कुमार रेड्डी और शार्दुल दोनों को मिल सकता है। या फिर अगर भारतीय टीम सोच रही नहीं हमें तो एक और बल्लेबाज चाहिए, तो उस केस में नीतीश कुमार रेड्डी को आप ड्रॉप होते हुए देखेंगे। चूंकि जहां तक मेरे पास जानकारी आ रही है वो ये है कि शार्दुल ठाकुर को खिलाने का पूरी तरीके से मन टीम मैनेजमेंट ने बना लिया है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर स्विंग कराते हैं गेंदों को। हमने साउथ अफ्रीका में भी देखा था जब उन्होंने 6 या 7 विकेट निकाले थे एक पारी में, तो वहां पर स्विंग करा रहे थे गेंदों को, और यहां पर ड्यूक्स बॉल का इस्तेमाल होता है। ओवरकास्ट कंडीशन कब आ जाए पता नहीं होता है इंग्लैंड में, तो ऐसे में गेंद अगर लहराएंगे हवा में तो उसका फायदा शार्दुल ठाकुर और टीम इंडिया को मिल सकता है। तो ठाकुर थोड़ा सा अपनी गेंदबाजी की वजह से एज लेते नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर में। तो ऐसे में नीतीश कुमार रेड्डी को अगर आप नहीं खिलाते हो तो फिर करुण नायर और साई सुदर्शन दोनों खेल जाएंगे। उस परिस्थिति में नंबर 3 पर साई सुदर्शन को खिलाया जाएगा, 4 पर गिल खेलेंगे, 5 नंबर पर करुण नायर आएंगे, और देन 6 नंबर पर ऋषभ पंत होंगे, 7 नंबर पर जडेजा आ जाएंगे, 8 पे शार्दुल खेलेंगे। मतलब कुल मिलाकर लबुलुआब ये है कि भारतीय टीम की जो प्लेइंग 11 अभी आपको टॉस के वक्त दिखाई देगी, उसमें नंबर 8 तक की बल्लेबाजी देखनी पक्की नजर आ रही है। और ये फैसला गंभीर का है, और ये जो मास्टर स्ट्रोक तैयार किया जा रहा है कि भारत हर तरीके से अपने आप को कवर करे, 8 नंबर तक बल्लेबाजी भी रख ले, 6 बॉलिंग ऑप्शन भी लगभग रख ले, या 5वीं बॉलिंग ऑप्शन है तो उसमें जो है वो धार नजर आनी चाहिए वहां पे। तो ये सब कुछ लेकर टीम इंडिया जो है वो चल रही है। आपको क्या लगता है, क्या आप लोगों की नजर में रवि शास्त्री, वसीम जाफर, ये जो उन्होंने बताया है, जो सजेशन किया है, वो आपको प्लेइंग इलेवन अच्छी लग रही है, या जो हमने बताया ये भी प्लेइंग इलेवन आपको अच्छी लग रही है, जहां पर हमने कहा कि नीतीश कुमार रेड्डी खिलाएंगे तो आपको साई सुदर्शन और करुण नायर में से कोई एक ही खेलेगा, या आपको लगता है कि नहीं करुण नायर और नीतीश दोनों खिलाना चाहिए, नीतीश कुमार रेड्डी को जो है वो साई सुदर्शन और करुण नायर दोनों खिलाना चाहिए, नीतीश कुमार रेड्डी को ड्रॉप करना चाहिए? क्या आपके ओपिनियन है वो आप जरूर कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल में पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके इस फैमिली में शामिल होना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, 20 तारीख से कवरेज हमारा प्री मैच आएगा दोपहर 2:30 बजे से, तो जुड़ना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।